हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला हूँ जहाँ से इस शहर की शुरुआत हुई थी, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द सिटी। जी हाँ दोस्तों, इस जगह को फोर्ट कैलगरी कहा जाता है। वैसे इसका नाम पिछले साल कुछ सालों पहले इन्होंने बदल दिया है। इसका नाम 2-3 बार बदला है, तो बट इट इज़ पॉपुलर एज फोर्ट कैलगरी। सो वी आर गोइंग टू गो टू फोर्ट कैलगरी एंड आई एम गोइंग टू टेक यू देयर, राइट। और हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन का सफ़र करेंगे, दिखाता हूँ कैसे होता है। तो दोस्तों, हम बारलोमा एक्सप्रेस स्टेशन पहुँच चुके हैं और हमको जाना है डाउनटाउन के पहले स्टेशन पे, सिटी हॉल स्टेशन पे जाना है। और लेकिन उससे पहले हमको टिकट लेना होगा। सिंगल टिकट 380। ये है अडल्ट सिंगल टिकट। ये जो है एल्बो रिवर है, जो ये साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही है। और हम पुल पे खड़े हैं इस पे, और ये जो एल्बो रिवर है ये जाके बो रिवर से मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये बो रिवर है। आप देख रहे हैं वो लेफ़्ट से आ रही है बो रिवर, और यही है संगम दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस जब यहाँ पहुँची 1875 में, तो उनका कमांडर था कमांडर ब्रिसबॉयस, जिसने यहाँ पे आके अपना झंडा गाड़ा और यहाँ पे एक बैरक बनवा दिया जिसमें करीब 20 सोल्जर्स रह सकते थे। 1875 से कहानी शुरू होती है दोस्तों इस शहर की। और उस वक्त इसका नाम फोर्ट ब्रिसबॉयस कहलाता था उस वक्त, लेकिन 1 साल के अंदर ही तब के गवर्नमेंट ने, तब के जो लोग थे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट माउंटेड पुलिस वाले, उन लोगों ने इसका नामकरण फिर से कर दिया। उसका नाम हो गया फोर्ट कैलगरी। 10,000 साल से जो यहाँ के लोग हैं, ट्राइबल्स रहते हैं। यूरोपियंस तो पहले भी आते थे। यूरोपियंस का आना जाना तो 100-200 साल से चल ही रहा था यहाँ पे, जब से इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया था 2 यूरोपियंस के द्वारा। ये 1500s के आसपास, और फिर 200-250 साल तक ये चलता। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए, जो क्वीन थी उसकी फ़ौजें यहाँ पे आ गईं, और फ्रांस की जो है फ़ौजें आ गईं। तो यहाँ पे लोग आने लगे धीरे धीरे, और यहाँ के इंडिजिनस लोगों से वो व्यापार भी करते थे। जैसे उनसे स्किन्स ख़रीदते थे, फ़र ख़रीदते थे, और उसके बदले में उनको विस्की देते थे। यूरोप से जो विस्की
लाते थे और उनको देते थे। तो इस तरह से व्यापारी काफ़ी पैसा कमाते थे, क्योंकि जो स्किन्स जो यहाँ से ले जाते थे बड़ी प्रेशियस होती थी, वहाँ पे यूरोप में जाके बड़े ऊंचे दामों पे वो सब बिकता था। तो एक तरह से कोई टैक्स नहीं था, वो एक तरह से इलीगल ट्रेड था। तो जब कनाडा बना तो इस इलीगल ट्रेड को कर्ब करने के लिए, इस इलीगल ट्रेड को के ऊपर लगाम लगाने के लिए यहाँ पे पुलिस भेजी गई और फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी। अत्याचार भी किया यहाँ के लोगों पे, जैसे यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, यातनाएं दी गई उनको। 1914 में वो पुराने स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया गया, क्योंकि उस जगह पे रेलवे लाइन बिछानी पड़ रही थी। रेलवे ने उस जगह को एक्वायर करके उसको डिमोलिश कर दिया। फिर 1978 में कैलगरी की गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को रिक्लेम किया और उसके बाद उसके ऊपर ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया, उसी मॉडल का स्ट्रक्चर बनाया जो पहले मौजूद था, और उसको नाम दिया गया फोर्ट कैलगरी हिस्टोरिक पार्क। फिर उसके बाद 2-4 बार रेनोवेशन हुआ है। 90s में भी इसका रेनोवेशन हुआ था, और फिर 2024 में आखिरी बार उसका रेनोवेशन हुआ था। एंड दिस प्लेस वाज रीब्रांडेड एज द कॉन्फ्लुएंस हिस्टोरिक साइट एंड पार्कलैंड। संगम को ही कॉन्फ्लुएंस कहते हैं अंग्रेज़ी में। और ये संगम जो है दो नदियों का ही नहीं, केवल जब यहाँ पे यूरोपी आए थे तो यहाँ पे उससे पहले से ही जो यहाँ के नेटिव लोग रहते थे, जिन्हें ब्लैक फुट कम्युनिटी कहा जाता है। सो ये ब्लैक फुट कम्युनिटी वाले ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करते थे। जब यूरोपी आए तो दो अलग अलग धाराओं का संगम हुआ इस जगह पे, यूरोपियंस का और यहाँ के लोगों का। कल्चर्स का भी संगम हुआ है यहाँ पे। वैसे यूरोपियंस ने इन लोगों को काफ़ी दुख दिए हैं। कई लोगों को मार दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो काफ़ी इन लोगों के ऊपर, यहाँ के जो लोकल नेटिव्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी जुल्म किया गया। आज जो है वो जो जुल्म किया गया था, आज उसकी माफ़ी मांगी जा रही है एक हिसाब से, रिकॉन्सिलिएशन के नाम से। तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो रिकॉन्सिलिएशन कर रही है इन लोगों से, एक तरह से माफ़ी मांग रही है इनसे कि जो यातनाएं दी गई थी उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों, ये 1875 में ये जगह जो है आबाद हुई थी, और आज 1875 से लेकर आज 2025 तक इसको पूरे 150 साल हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह आयोजित कर रहे हैं, और इसी इमारत में प्रदर्शनियों और गोष्ठियों के आयोजन होते रहते हैं। रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस चल रहा है ज़ोरों शोरों से। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एज़ यूजुअल वही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। अच्छी अच्छी जगहों पर हम चलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे और फिर मिलेंगे।